रही थी। कोई नाश्ते की तैयारी में लगा था तो कोई घर के बाकी कामों में व्यस्त था। लेकिन इसी हलचल के बीच रसोई के एक कोने में कुछ ऐसा चल रहा था जिसे देखकर कोई भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सकता था। भाभी पूरी लगन से आटा गूंथ रही थीं। उनके हाथ तेजी से चल रहे थे, क्योंकि संयुक्त परिवार में खाना बनाना कोई आसान काम नहीं था। तभी पीछे से चुपके चुपके उनके पति आकर खड़े हो गए। चेहरे पर वही शरारती मुस्कान, आंखों में प्यार और मन में सिर्फ एक ही इरादा, काम के बहाने कुछ पल अपनी पत्नी के साथ बिताने का। उन्होंने धीरे से भाभी का हाथ पकड़ लिया। भाभी चौंक गईं और हल्की सी मुस्कान दबाते हुए बोलीं, क्या कर रहे हो? दिखाई नहीं दे रहा कि मैं काम कर रही हूं? पति ने बिना हाथ छोड़े मुस्कुराकर कहा, अरे हमको क्या हाथ है, हम भी तो तुम्हारी मदद ही कर रहे हैं। भाभी ने भौहें चढ़ाकर जवाब दिया, ऐसी भी कोई मदद होती है, हाथ पकड़कर? पति ने बड़े प्यार से कहा, यही तो असली मदद होती है। काम तो कोई भी कर सकता है, लेकिन जो साथ निभाए वही सच्चा साथी होता है। दोनों की यह प्यारी नोकझोंक धीरे धीरे रोमांस में बदलने लगी। भाभी बार बार हाथ छुड़ाने की कोशिश करती और पति बार बार किसी न किसी बहाने उनका हाथ पकड़ लेते। कभी आटे का बहाना, कभी बेलन का, तो कभी यह कहकर कि इतनी मेहनत अकेले क्यों कर रही हो। दोनों की हंसी पूरे रसोई घर में गूंजने लगी। तभी अचानक दरवाजे पर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन इससे पहले कि वे संभल पाते, केतु दादा और उनका साथी अंदर आ गए। सामने का नज़ारा देखकर दोनों कुछ पल के लिए ठिठक गए, फिर एक दूसरे की तरफ देखकर जोर से हंस पड़े। केतु दादा मुस्कुराते हुए बोले, लगता है हम लोग गलत समय पर आ गए, चलो भाई बाद में आते हैं। इतना कहकर दोनों जानबूझकर मुड़ने लगे। पति तुरंत घबरा गए और बोले, अरे नहीं नहीं, तुम लोग बिल्कुल सही समय पर आए हो, हम तो बस तुम्हारी भाभी की मदद कर रहे थे। केतु दादा ने शरारती अंदाज में भाभी की तरफ देखा और बोले, अच्छा, अगर मदद पूरी हो जाए तो हमें बता देना, तब तक हम बाहर इंतजार कर लेते हैं। अगर सब कुछ सुरक्षित हो तभी वापस आएंगे। यह सुनते ही भाभी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उन्होंने तुरंत गुस्से का नाटक करते हुए कहा, अगर तुम दोनों ने एक शब्द भी और बोला ना, तो सुरक्षित तो तुम बिल्कुल नहीं रहोगे। पूरे कमरे में ठहाका गूंज उठा, लेकिन पति कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने माहौल को और मज़ेदार बनाते हुए कहा, इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? जैसे बहादुर सैनिक युद्ध के मैदान में अपने खून से इतिहास लिखते हैं, ऐसे सच्चे आशिक मोहब्बत की कहानी आटे से लिखते हैं। यह सुनते ही सबकी हंसी छूट गई। केतु दादा बोले, वाह, अब तो मोहब्बत का नया सिद्धांत भी आ गया। तभी पति ने मजाक में थोड़ा सा आटा उठाकर भाभी के गाल पर लगा दिया। भाभी ने हैरानी से उनकी तरफ देखा। अगले ही पल उन्होंने भी आटे की एक मुट्ठी उठाई और सीधे पति के चेहरे पर लगा दी। बस फिर क्या था, कुछ ही सेकंड में दोनों के बीच आटे की छोटी सी लड़ाई शुरू हो गई। रसोई का फर्श सफ़ेद हो गया, कपड़े सफ़ेद हो गए और देखते ही देखते पति का पूरा कजाब चेहरा आटे से ढक गया। केतु दादा और बाकी लोग यह नज़ारा देखकर पेट पकड़कर हंसने लगे। पति ने भी हार नहीं मानी। उन्होंने फिर से आटा उठाया, लेकिन इस बार निशाना चूक गया और आटा सीधे केतु दादा के ऊपर जा गिरा। एक पल के लिए पूरा कमरा शांत हो गया। सबकी नज़रें केतु दादा पर टिक गईं। उनके बाल, कंधे और कपड़े पूरी तरह आटे से सफ़ेद हो चुके थे। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद केतु दादा ने धीरे धीरे अपने कपड़ों की तरफ देखा, फिर मुस्कुराते हुए बोले, वाह, अब तो मैं भी इस मोहब्बत की जंग का सैनिक बन गया। इतना सुनते ही पूरा परिवार फिर से जोर जोर से हंसने लगा। तभी दादी जी भी वहां जा पहुंची। उन्होंने सामने का नज़ारा देखा तो अपनी हंसी रोक नहीं पाईं। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तुम लोगों को रसोई मिली है या खेल का मैदान? सभी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। पति ने मासूमियत से कहा, दादी, हम तो बस शादी के बाद रोमांस को जिंदा रखने का तरीका बता रहे थे। खासकर संयुक्त परिवार में थोड़ा समय निकालना भी किसी जंग जीतने से कम नहीं होता। दादी जी ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और बोलीं, रोमांस अपनी जगह ठीक है, लेकिन पहले यह पूरा आटा साफ कौन करेगा? इतना सुनते ही सबकी नज़रें एक दूसरे पर टिक गईं। कोई आगे नहीं आया। तभी भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा, दादी,
जमीन में साफ कर देती हूँ। तभी किसी ने तुरंत जवाब दिया, लेकिन सारा आटा तो केतू दादा के ऊपर है, उन्हें कौन साफ करेगा? यह सुनते ही फिर एक बार जोरदार ठहाका गूंज उठा। केतू दादा भी हंस पड़े और बोले, लगता है आज मेरी किस्मत ही आटे में लिखी गई है। पूरा परिवार हंसी से गूंज उठा, लेकिन किसी को यह अंदाजा भी नहीं था कि इसी हंसी मजाक के बीच एक ऐसा मेहमान घर में कदम रखने वाला है जिसकी एक खबर पूरे माहौल को पल भर में बदल देगी। आखिर वह कौन था और उसकी एंट्री से परिवार की खुशियां क्यों खतरे में पड़ने वाली थीं? इसका खुलासा अगले सेक्शन में होगा।